हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और इंसान की किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने की क्षमता खुद इंसान को ही चौंका देती है। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर इंसान जीने की ठान ले तो वो किसी न किसी तरह से सरवाइव कर ही लेता है। सर्वाइवल्स की ये कहानियां सुनने में भले ही इंटरेस्टिंग लगती हो, पर जिस किसी के साथ भी ऐसी घटना होती है उसका दर्द उसके सिवा और कोई भी नहीं समझ सकता। पुन लिन के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये आदमी सिर्फ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समंदर में पूरे 133 दिन जिंदा रहा, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। ना तो उसके पास खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी। यहाँ तक कि वो ठीक से सो भी नहीं सकता था। एक जगह बैठे बैठे उसका शरीर पूरा अकड़ चुका था, पर ये जीने की आस ही थी जिसने उसे इतने दिनों तक जिंदा रखा। तो आइए जानते हैं पुन लिन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। पुन लिन ब्रिटिश जहाज का एक नाविक था जो समंदर के जरिए सामान ट्रांसपोर्ट किया करता था। 22 अक्टूबर 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी वो समुद्र के रास्ते सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकल पड़ा। अगले ही दिन वो अमेज़न के समुद्र से होते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी जर्मन पनडुब्बी की नजर उस जहाज पर पड़ी। देखते ही उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। लगातार वो टॉर्पीडो बम फेंकने लगे। हमला इतना जोरदार था कि जहाज एक और झुक गया। इंजन रूम के कई बॉयलर्स फट गए। इसके बाद पानी तेजी से जहाज में घुसने लगा। कुछ ही मिनटों में ही पूरा का पूरा जहाज डूब गया। इसमें सवार 54 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी 48 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। लेकिन जो 6 लोग बच गए थे वो अभी भी जिंदा रहने के लिए पानी में तैर रहे थे, पर पानी इतना ठंडा था कि वो सही से तैर भी नहीं पा रहे थे। आधे घंटे के अंदर सभी लोग इधर उधर बहते चले गए। लिम की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक लकड़ी का तख्ता मिल गया। फिर क्या, तुरंत ही वो उस पर सवार हो गया। उस तख्ती पर बिस्किट का टीन, 40 लीटर पानी का जग, कुछ चॉकलेट्स, स्मोक पॉट और एक फ्लैश लाइट भी पड़ी हुई थी। ये तख्ती उसी जहाज पर रखा गया था जिस पर वो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकले थे। अब क्योंकि ये तख्ती लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ये पानी में नहीं डूबा। अब ये लकड़ी का तख्ती ही लिम का सहारा था और उसमें पड़ा खाना खाकर ही उसे भूख प्यास मिटाना था। लेकिन ये खाना पीना महज कुछ ही हफ्तों के लिए चलने वाला था, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाकर अपनी भूख को मिटाता था। आखिर कब तक कोई आधा पेट खाकर अपना दिन गुजार सकता है। कुछ ही दिनों बाद उसका सारा खाना और पानी खत्म हो गया। तब उन्होंने मछली पकड़कर खाने का प्लान बनाया, पर हम सभी को पता है कि समुद्र में खाली हाथ मछली पकड़ना कितना मुश्किल भरा काम है। उन्होंने तख्ती पर लगे कील को निकालकर उसे मोड़कर मछली पकड़ने का कांटा बना लिया। इसके बाद उसे समुद्र में फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। किसी तरह से एक आध मछली उस कांटे में फंस जाती है, जिसे खींचकर वो अपने तख्ते पर ले आता है। मछली पकड़ने के बाद वो उसे छुरी से काटता है। इस छुरी को उसने बिस्किट के टीन के डब्बे से बनाया था। अब इसी तरह कई हफ्ते गुजर गए। कई बार उसे मछली ना मिलने की वजह से भूखा ही रहना पड़ जाता। इस भूख के कारण उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। समय गुजरता गया, उसका शरीर भी कमजोर होने लगा था। अब उसने तख्ते से रस्सी को खोलकर खुद को तख्ते में बांध लिया, ताकि गलती से भी वो अगर समुद्र में गिर जाए तो आराम से तख्ते तक पहुंच सकता है। कुछ दिनों बाद एक जोरदार तूफान आया। किसी तरह से उन्होंने खुद को उस तूफान से बचा लिया, लेकिन तख्ती में पड़े सारे सामान उस तूफान ने अपने साथ उड़ा ले गया। अब ना तो उसके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। फिर से उन्होंने मछली पकड़ने का एक हुक बनाया और समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही घंटों में एक मछली उस पर फंस गई, पर वो मछली इतनी छटपटा रही थी कि उसका खून समुद्र में बहने लगा। कुछ ही मिनटों में खून की स्मेल की वजह से उसके तख्ते के चारों ओर शार्क घूमने लगी। ये सब देखकर लिम बहुत घबरा गया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी हम भूख से मरने वाले हैं, लेकिन मरने से पहले अगर किसी तरह से हम शार्क को पकड़ लेते हैं तो शायद कुछ दिनों तक खाने की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने शार्क के बच्चों को मारने का फैसला किया। तख्ते से लकड़ी को निकालकर धारदार बना दिया और इंतजार करने लगा कि कब छोटे शार्क उसके तख्ते के नजदीक आए। कुछ देर मेहनत करने के बाद वो एक शार्क के बच्चे को मारने में सफल रहा। उसका खून पीकर खुद का प्यास बुझाया। इसके बाद शार्क को वो कच्ची
कच्चा ही खाने लगा। इसी तरह करीब 3 महीने गुजर गया। समय के साथ साथ उसका शरीर और भी कमजोर पड़ता जा रहा था। एक ही जगह पर बैठे बैठे उसका शरीर भी अकड़ने लगा। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कोई भी किनारा नहीं मिला, इसीलिए अब भी वापस लौटने की कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद दूर उसे एक शिप दिखाई दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शिप अपने रास्ते से गुजर गया। इसी तरह और भी छोटे बड़े जहाज उसके रास्ते से गुजरा, पर किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इस दौर में कोई भी इंसान अजनबी लोगों की सहायता नहीं करता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही वो कारण था कि कोई भी जहाज लिम की मदद नहीं कर रहा था। पर बाकी जहाज को देखकर लिम को इतना अंदाजा हो चुका था कि आगे जरूर कोई ना कोई आइलैंड होगा जहाँ से ये बाकी जहाज आ रहे हैं। उसके अंदर अब अलग सा जोश आ गया। तख्ते पर खड़ा होकर वो बार बार आइलैंड को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी आइलैंड उसे दिखाई नहीं दिया। इसी तरह करीब 133 दिन गुजर गया। इन 133 दिनों के अंदर वो समुद्र में बहते हुए ब्राजील पहुंच चुका था, जहां ब्राजील के 3 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्हें लिम की वो तख्ती दिखाई दिया। उन मछुआरों को लगा कि ये हमारी तरह मछली पकड़ने वाला होगा। जब ये लिम के पास पहुंचे तो लिम की हालत देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि जरूर ये इस समुद्र में रास्ता भटक गया होगा और बहते हुए हमारी ओर आ गया। उन मछुआरों ने लिम को अपने बोट में ले आया, जहां लिम ने सबसे पहले उन मछुआरों को पीने के लिए पानी मांगा और खाने के लिए खाना। उन मछुआरों ने कभी किसी इंसान को ऐसी हालत में नहीं देखा था। भूख और प्यास की वजह से लिम का वजन करीब 14 किलो कम हो गया था। उसके शरीर की हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मछुआरों ने उसे सही सलामत निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। पुन लिम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि किसी की भी ऐसी किस्मत ना हो जिसे मेरा रिकॉर्ड तोड़ना पड़े। हालांकि उस दौर में 133 दिन बिताना एक रिकॉर्ड माना गया था, पर समुद्र में सबसे ज्यादा दिन गुजारने का रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारा था। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।